हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत भट्ट और आज मैं यहां आया हूं किड्स रीड पर आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने। अभी आप सोच रहे हो कि इस कहानी का नाम क्या है, तो इस कहानी का नाम है द एम्प्टी पॉट। अभी आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है, तो एम्प्टी पॉट का मतलब है खाली गमला। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन इस कहानी शुरू करने से पहले ना मैं आपको इस बुक की स्पेशलिटी बताना चाहता हूँ। ये बुक जिन्होंने पब्लिश किया है उनका नाम है हेनरी होल्ट एंड कंपनी, न्यूयॉर्क से। और इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं वो बहुत प्यारी है, बहुत नई है और आई एम श्योर सारे बच्चों को पसंद आएगी। तो शुरू करें। आर यू गाइस रेडी? अ लॉन्ग टाइम अगो इन चाइना देयर वाज अ बॉय नेम पिंग who loved flowers. Anything he planted burst into bloom. Up came flowers, bushes and even big fruit trees. As if magic. ये बहुत पुरानी कहानी है चाइना से। वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था पिंगू। उसे फूल उगाने में बहुत मजे आते थे। वो कभी कभी पेड़ उगाता था, पौधे उगाता था और उसकी खासियत ये थी कि उसके पेड़ों में मीठे मीठे फूलों की ऐसी खुशबू आती थी कि सारा गांव खुशबू से खिल उठा। Everyone in the kingdom loved flowers. उस राज्य की खासियत ये थी कि वहाँ के जितने भी लोग रहते थे उन्हें फूल उगाने में बहुत मजा आता था। They planted them everywhere and the air smelled like perfume. उस गांव के, उस राज्य के हर एक गली में वो हर जगह फूल उगाते थे। उस गांव की जो हवा थी वो इतनी सुगंध होती थी, इतना सुगंध आता था कि मतलब लगता था कि इस गांव में बहुत अलग बात है। The emperor loved birds and animals, but flowers the most, and he tended to grow in his own garden every day. वहाँ का एक राजा था, उसे पंछी पसंद थे, उसे जानवर पसंद थे, बट सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद था वो फूल थे। उसका एक स्पेशल गार्डन था और उस गार्डन में वो हर रोज़ एक नया पौधा उगाता था। बट द एम्परर वॉज वेरी ओल्ड, ही नीडेड टू चूज अ सक्सेसर टू द थ्रोन। बट बात ये थी, वो राजा था, वो बहुत बूढ़ा था। उसे हमेशा ये चिंता रहती थी कि उसके जाने के बाद उसका राज्य कौन संभालेगा, उसके राजगद्दी पे कौन बैठेगा। हु वुड बी हिज सक्सेसर एंड हाउ वुड द एम्परर चूज? Because the emperor loved flowers so much, he decided to not let go the flowers choose. उसे हमेशा ख्याल आता था, वो परेशान हो जाता था कि वो अपने राजा के लिए नया राजा कैसे चुनेगा। बहुत सोचा उसने, बहुत सोचा, उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो उसने एक सोचा कि राजा मैं नहीं चुनूंगा, फूल चुनेंगे, क्योंकि उस राज्य की स्पेशलिटी वही थी कि फूल उस राज्य की असली पहचान थी। The next day, a proclamation was issued. All the children in the land were to come to the palace. There they would be given special flower seeds by the emperor. Whoever can show me their best in a year's time, he said, will succeed me to the throne. तो उसने next day गांव में ढिंडोरा पीटा। अपने सबसे राज्य के अपने सिपाही को भेज के उसने पूरे गांव में कह दिया कि सारे बच्चों को कल महल में आना है, क्योंकि उसे एक मैसेज देना था। सारे बच्चे आ गए। अभी सब बच्चे सोच रहे थे कि क्या राजा बताएंगे। तो राजा ने ये कहा कि मैं हर एक बच्चे को एक स्पेशल सीड दूंगा, सीड यानी बीज, और एक साल के अंदर जो भी बच्चा एक अच्छा पौधा, अच्छा फूल जो स्पेशल होगा मेरे पास लेके आएगा, उसे मैं अपने राज्य का एक राजा घोषित करूंगा। दिस न्यूज क्रिएटेड अ ग्रेट एक्साइटमेंट थ्रू आउट द लैंड। चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री स्वॉर्म टू द पैलेस टू गेट देयर फ्लावर सीड्स। जब ये न्यूज़ पहुंची तो गांव के सारे बच्चे आए, सारे बच्चों को राजा ने सीड्स दे दिए। ऑल द पेरेंट्स वांटेड द चिल्ड्रन टू बी चोजन एज एम्परर एंड ऑल द चिल्ड्रन होप दे वुड बी चोजन टू। गांव के सारे माँ बाप को, सारे दादा दादियों को, सबको लगा कि हमारे घर का ही बच्चा राजा बनना चाहिए। और बच्चों का तो क्या है, बच्चों को ऐसे लगा कि हम जाएंगे, हम सीड्स लेंगे, बीज लेंगे, एक पौधा एक साल में उगाएंगे और अगला राजा तो हम ही होंगे। सारे के सारे खुश हो गए। When Ping receives his seed from the emperor, he was the happiest child of all. He was sure he could grow the most beautiful flower. अब हुआ क्या? सारे बच्चों ने तो ये न्यूज़ सुन ली थी, पर अपने पिंगू ने भी ये न्यूज़ सुनी। वो बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गया। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा पिंगू तो सबसे अच्छे फूल उगाता है। Ping filled a flower pot with rich soil. He planted the seed in it very carefully. अभी हमारा पिंगू तो प्यारा था। पिंगू ने क्या किया, एक गमला लिया, बेस्ट खाद लिया और बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके से बीज को बो दिया। He watered it every day. He couldn't wait to see it sprout, grow and blossom into a beautiful flower. उसने क्या किया, हर दिन मेहनत से, शिद्दत से उसे पानी दिया। उसकी आतुरता इतनी थी कि वो रुक ही नहीं पा रहा था कि कब ये पौधा उगेगा, कब वो बड़ा बनेगा और कब उसका एक फूल बनेगा और मैं कब राजा के पास उसे लेके जाऊंगा। Day after day passed, but nothing grew in the pot. दिन ब दिन पिंगू तो रोज ये करता था। बहुत दिन हो गए लेकिन पौधा उग नहीं पा रहा था। पिंगू वॉज वेरी वरीड। ही पुट न्यू सॉइल इनटू अ बिगर पॉट। पिंगू परेशान हो गया, बट पिंगू
ये सोच रहा था कि मैं ऐसे ही गिव अप नहीं करूँगा। तो उसने क्या किया, एक बड़ा गमला लिया, उसमें वापस उसने बीज बोए। सोचा वापस एक कोशिश करो तो वापस एक पौधा उग जाए, वापस एक फूल उग जाए, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं था। देन ही ट्रांसफर द सीड इनटू द रिच ब्लैक सॉइल। हार तो रहा था लेकिन कोशिश हमेशा करता था। तो एक नया काला खाद आ गया। हर खाद तो उसने ट्राई कर लिया था, बट किसी ने उसको कहा कि ये काला खाद ट्राई कर लो, तो उसने वापस कोशिश की, वापस गमला लिया, वापस वो बीज डाले और एक काला खाद उसके साथ मिक्स कर दिया। Another 2 months he waited, still nothing happened. और 2 महीने हो गए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब पिंगू परेशान में पड़ गया, लेकिन कोशिश वो करते रहा। बाय द होल ईयर पास्ट। ऐसी कोशिश करते करते पूरा साल निकल गया, बट पिंगू एक पौधा नहीं उगा पाया। स्प्रिंग केम एंड ऑल द चिल्ड्रन पुट ऑन द बेस्ट क्लोथ्स टू ग्रीट द एम्परर। फिर वो वक्त आ गया, 1 साल गुजर गया था। सारे बच्चे अपना बेस्ट कपड़े, अपने बेस्ट तैयारी के साथ अपने बेस्ट गमलों को रेडी करके, उसको फुल डेकोरेट करके रेडी हो गए। क्यों? क्योंकि उनको राजा से मिलना था। दे रश टू द पैलेस विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स ईगरली होपिंग टू बी चोजन। सारी मेहनत, सारी कोशिश तो सारे बच्चों ने की थी। फुल रेडी होके राजा के पास गए और सब यही सोच रहे थे कि शायद से उनका गमला राजा पसंद कर लेगा और वो अगला राजा बन जाएंगे। पिंग वॉज ashamed of his empty pot. He thought the other children would laugh at him because for once he couldn't get a flower to grow. पर पिंगू को अपने आप पे शर्म आ रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि सारे बच्चे उस पे हंसेंगे, क्योंकि हमेशा जो पिंगू इतने अच्छे अच्छे फूल और पौधे उगाता था, आज पहली बार उससे एक पौधा या फूल नहीं उग पाया था। His clever friend ran by, holding a great big plant. Ping, he said, you're not really going to the emperor with an empty pot, are you? Couldn't you grow just a great big flower like me? Pingu thought. He said, I've grown a lot of flowers better than you, Ping said. It's just the seed that won't grow. तो पिंगू ने बोला, बट अब तक तो मैंने बहुत सारे फूल उगाए हैं। तो उसके दोस्त ने कहा, क्या तुम मेरे जैसा एक बड़ा फूल नहीं उगा सके? हंस गया उस पर। तो पिंगू ने उसे पलट के कहा, मेहनत तो मैंने बहुत की, लेकिन ये बीज ही नहीं उग रहे थे, तो उसका मैं क्या करूं? Ping's father overheard this and said, You did your best, and your best is good enough to present to the emperor. और ये सारी कॉन्वर्जेशन पिंगू के बाबा ने सुनी। उसने उनके पास जाके कहा कि तुमने तुम्हारी मेहनत तो कर दी है और ये बेस्ट है, तुम यही लेके जाओ राजा को दिखाने के लिए। Holding the empty pot in his hand, Ping went straight away to the palace. वही खाली गमला लेके पिंगू सीधा राजा को मिलने के लिए चला गया। The emperor was looking at the flowers slowly, one by one. जब सारे बच्चे खड़े थे, 1, 2, 3, 4, 5, एक एक के पास जाके राजा एक एक गमले को देख रहा था कि किस बच्चे ने सबसे प्यारा फूल उगाया है। How beautiful all the flowers were, but the emperor was frowning and he did not say a single word. सारे फूल तो अच्छे थे, बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, पर राजा की शक्ल पे एक ऐसी उनके मस्तिष्क में ऐसे मेरे जैसे आके हो गई थी। उन्हें गुस्सा आ रहा था, बट वो एक भी शब्द नहीं कह रहे थे। सारे बच्चे देख के सोच रहे थे कि इतने सारे फूल हैं, लेकिन राजा फिर भी क्यों अपसेट है। फाइनली ही केम टू पिंग। पिंग हंग हिज हेड इन शेम, एक्सपेक्टिंग टू बी पनिश्ड। सारे फूल हो गए, अब राजा पहुंचा पिंग के पास। पिंग का चेहरा और सर शर्म से झुक गया। वो सोच रहा होगा कि मैं अभी राजा से क्या ही कहूँ। वो ये सोच रहा था कि अब राजा उसे पनिश करेगा, मतलब उसे कोई सजा देगा, क्योंकि उसके गमले में कोई फूल ही नहीं था। द एम्परर आस्क्ड हिम, व्हाई डिड यू ब्रिंग एन एम्प्टी पॉट? राजा ने गुस्से से पूछा, तुम ये खाली गमला मेरे पास कैसे लेके आए? अगर मैं पिंगू की जगह होता तो मैं भी परेशान होता। बाय द वे, पिंग स्टार्टेड टू क्राई एंड रिप्लाइड, आई प्लांटेड द सीड यू गेव मी एंड आई वाटर्ड इट एवरी डे, बट इट डिडंट स्प्राउट. I put it in a better pot, a better soil, but still it didn't sprout. I tended it all year long, but nothing grew. So I had to bring an empty pot without a flower. It was the best I could do. पिंगू परेशान हो गया, रोने लगा। उसने राजा से कहा कि आपने जो बीज मुझे दिए थे, उन्हें मैंने गमले में डाला, उन्हें हर रोज पानी दिया, उन्हें हर रोज खाद दिया, मुझसे जो बनता है मैंने पूरे साल भर वो किया, पर क्या करूं, फूल उगे नहीं। सो आज मुझे बस ये खाली गमला लेके आना पड़ा। When the emperor heard these words, a smile slowly spread over his face and he put his arm around Ping. Then he exclaimed to one and all, I have found him. I have found the one person worthy of being an emperor. जब राजा ने शब्द सुने पिंगू के मुंह से, राजा के चेहरे पे हंसी आ गई। राजा ने बहुत हल्के तरीके से पिंगू के कंधे पे हाथ डाला और ये कहा, सबसे पूरे गांव वालों से, सारे बच्चों से ये कहा,
मुझे मेरा राजा मिल गया, मुझे मेरा उत्तराधिकारी मिल गया. The emperor said, where you got your seeds from? I don't know. For the seeds I gave you all, they all were cooked. So it was impossible for any of them to grow. राजा ने सबसे पूछा, ये बीज तुम्हें कहाँ से मिले? क्योंकि जो भी बीज मैंने तुम्हें दिए थे वो सारे पके हुए बीज थे. यहाँ से कोई भी फूल उग ही नहीं सकता था, यहाँ से कोई भी पौधा खिल ही नहीं सकता था. I admire Pink's great courage to appear before me with the empty truth. Now I reward him with my entire kingdom and make him the emperor of all this land. राजा ने सारे गाँव वालों से ये कहा. उसमें सच्चाई है, हिम्मत है, लगन है, बट उसके बावजूद जब तुम सारे बच्चे सारे गमलों में फूल मेरे पास लेके आए, तब पिंगू वो अकेला बच्चा था जो हिम्मत करके मेरे पास खाली गमला लेके आए. और इसी सच्चाई को देखकर मैं पिंगू को ये सारा राज्य, ये सारे गांव और मेरे पास जितनी भी संपत्ति है मैं उसके नाम कर देता हूँ. और आज से मैं इस राज्य का उसे नया राजा घोषित करता हूँ. कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. बट मैं सारे बच्चों को पूछना चाहूँगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा. अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने क्या सीखा. देखिए, सच्चाई बहुत डिफ़िकल्ट होती है और सच बोलने में ना बहुत करेज लगता है, बहुत हिम्मत लगती है. और कभी कभी हम सच्चाई का साथ नहीं दे के झूठ का साथ देते हैं और डर जाते हैं. बट जीत हमेशा हर किसी चीज़ में सच्चाई की ही होती है, जैसे पिंगू ने किया. पिंगू डरा नहीं, पिंगू वही खाली गमला राजा के पास लेके गया. उसने कंक्लूजन जो होता है, मतलब उसने एंड क्या होगा, वो हारेगा या जीतेगा, उसने ये नहीं सोचा. पर अंत में सच्चाई जीती, उसकी हिम्मत जीती, उसकी मेहनत जीती. और यही सबको करना चाहिए. तो कभी भी ऐसा मौका है कि सच बोलूँ या झूठ बोलूँ, तभी हमेशा पिंगू को याद रखना. ये थी हमारी आज की कहानी. अगर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको सुननी है तो गो टू बटन चैनल ऑन यूट्यूब और उसे सब्सक्राइब करिए. और अगर हर एक कहानी आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए.